नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल जंघेल और आप सभी का स्वागत, जहां हम इतिहास के सबसे रोचक और रहस्यमय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज से लगभग 100 साल पहले 4 नवंबर 1922 को प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातात्विक हावर्ड कार्टर और उनके टीम ने मिस्र के वैली ऑफ द किंग में एक ऐसी खोज की जिसने किंग तूतनखामेन की खोई हुई कब्र की खोज कहा गया। यह खोज 3000 साल से भी अधिक पुराने खजाने को उजागर करने वाली थी और आज हमें जानेंगे कि तूतनखामेन की कब्र से मिले कुछ अद्भुत चीजों के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1922 से। हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने किंग तूत के मकबरे का पता लगाया था, जो 1323 ईस्वी पूर्व से छुपा हुआ था। कब्र में प्रवेश करते समय कार्टर और उनकी टीम को जो कुछ भी मिला वह सिर्फ उनकी बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खोलने वाला था। आइए जानते हैं किंग तूत के मकबरे से मिले उन 9 अद्भुत चीजों के बारे में जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नंबर 1, आइकन गोल्डन मास्क। हावर्ड कार्टर के लिए किंग तूतनखामेन के मकबरे में मिले 5000 वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण खजाना किंग तूतनखामेन की मम्मी थी। लेकिन मम्मी तक पहुंचने के लिए कार्टर और उनकी टीम को कई गुफा और ताबूत तो ऐसे होकर गुजरना पड़ा। यह ताबूत और गुफाएं इतनी संरक्षित थी कि उन्हें कभी भी मानव हाथों से खोला नहीं जाना चाहिए था। कब्र में सबसे पहले 4 बक्से नुमा सुनहरे मंदिर थे, जिसमें से हर एक पिछले वाले से छोटा था। आखिरी मंदिर के अंदर एक भारी पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। जब उन्होंने पत्थर का ढक्कन हटाया तो 3 ताबूतों में से पहला ताबूत दिखाई दिया। पहला और दूसरा ताबूत लकड़ी के बने थे, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो आराम से लेटे हुए देवता रेसिस की तरह दिखे। लेकिन तीसरा और अंतिम ताबूत बेहद खास था। यह 296 पाउंड का ठोस सोने का ताबूत था, जिस पर ओरिसेस को उनकी छाती पर एक कुल्हाड़ी और एक तख्ती के साथ दिखाया गया। कांपते हाथों से कार्टर ने सुनहरे ताबूत को खोला और किंग तूत के प्रतिष्ठित अंतिम संस्कार के मुखौटों का सामना किया। यह 22 पाउंड का ठोस सोने का मुखौटा सीधा किंग तूत की मम्मी के सिर और कंधे पर रखा हुआ था और इस मुखौटे में युवा राजा ओरिसेस के रूप में दिखाया गया। साथ ही इस गोल्डन मास्क पर फेरो की एक फेक दाढ़ी भी थी। किंग तूत का सुनहरा मुखौटा शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पहचाने जाने वाला पुरातात्विक खजाना है। जब किंग तूत की मम्मी को सावधानी पूर्वक खोला गया तो उसी प्राचीन पट्टिया के बीच 144 अलग अलग ताबीज, कंगन, हार और अन्य अनमोल आकृतियां छिपी हुई थी। नंबर 2, सोने के सैंडल्स। भीड़ भरे एक प्रवेश कक्ष में कार्टर को एक रंगा हुआ लकड़ी का संदूक मिला, जिसे उन्होंने मकबरे के सबसे बड़ी कलात्मक धरोहर में से एक बताया। कार्टर ने कहा कि हमें इसे खुद को दूर करना बहुत मुश्किल लगा। इस संदूक के अंदर सेक्वल लाइन वाले सिनन, एक अल्बा हेड रेस्ट और एक बहुत ही खास जोड़ी सैंडल मिला। यह किंग तूत के सुनहरे रॉयल सैंडल थे, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए जूते थे। इन सैंडल्स को कब्र में पाई गई कुछ मूर्तियों में किंग तूत को पहने हुए दिखाया गया है। यह सैंडल लकड़ी से बने थे और इन पर छाल, चमड़ा और सोने की परत चढ़ाई हुई थी। इन सैंडल्स के सबसे आकर्षित हिस्से उनके तलवे थे, जिन पर मिस्र के 9 पारंपरिक दुश्मनों के चेहरे उकेरे गए थे। पुरातात्विक विद्वानों का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किंग तूत पूरे दिन अपने दुश्मनों के चेहरों को रौंद सके। नंबर 3, कब्र में मिली नौकरों की सेना। किंग तूत से हजारों साल पहले जब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब शक्तिशाली शासकों को उनके शाही सेवकों के साथ दफनाया जाता था। यह सेवक
अनंत काल तक अपनी स्वामी की सेवा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। लेकिन मध्य साम्राज्य के अंत तक मानव सेवकों की जगह उषाबती नामक छोटी मूर्तियों ने ले ली थी। इन मूर्तियों पर जादुई मंत्र लिखे होते थे ताकि वे मृत्यु के बाद भी मृतक के आदेश का पालन कर सके। मिस्र में आमतौर पर दफनाने के समय मृतक की कब्र में 1 या 2 उषाबती रखे जाते थे, लेकिन किंग टूथ की कब्र में 413 उषाबती मिली, जो भिन्न सामग्रियों से बनी हुई 1 फुट ऊंची मूर्ति थी। इनमें फाइनेज भी शामिल था, जो एक कांच जैसी बर्तन होती है जिसमें आकर्षक रंग होते हैं। किंग टूथ के कुछ उषाबतियों में से तांबे के औजार जैसे कुदाल और अन्य उपकरण भी थे, जिन्हें मृत्यु के बाद फेरोज के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 4, किंग टूथ की खोई हुई बेटियां। किंग टूथ के मिस्र के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा न होने का एक कारण यह भी था कि उनकी शासनकाल बहुत छोटा था, लगभग 1 दशक का था। साथ ही उन्होंने अपने पीछे कोई वारिस या संतान भी नहीं छोड़ी। लेकिन हावर्ड कार्टर की खोज के चलते हमें यह पता चला कि किंग टूथ की पत्नी अक्सनामून, जिसने उन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में शादी की थी, उन्होंने 2 मरी हुई बेटियों को जन्म दिया था, जिन्हें उनकी पिता के मकबरे में ही दफना दिया गया था। कार्टर की टीम को एक बिना किसी निशान वाला बॉक्स मिला, जिसके अंदर 2 छोटी लकड़ी के ताबूत थे। इन ताबूतों के अंदर सोने का पानी चढ़ा हुआ एक आंतरिक ताबूत था, जिसमें किंग टूथ की बेटिया की मम्मी कृत अवशेष पाए गए। दरअसल यह 2 बच्चियों के भ्रूण थे। यह 25 और 27 सप्ताह के लग रहे थे और अज्ञात कारणों से इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 5, कब्र में मिली कई बोर्ड गेम्स। मिस्र के लोग गेम्स भी खेला करते थे और किंग टूथ का पसंदीदा खेल था सेनेट। इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनकी कब्र में सेनेट के 4 सेट मिले थे। यह खेल शतरंज जैसा होता था, लेकिन इसके सटीक नियमों के बारे में इतिहासकारों में सहमति नहीं है। इसमें कुछ मोहरों को 30 वर्गों की एक श्रृंखला में नकल बोन या लकड़ी की छड़ी फेंककर आगे बढ़ाना होता था। मिस्र की मृतकों की पुस्तक में, जो आत्माओं की मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण देता है, कहा गया है कि सेनेट खेलना मृत्यु के लिए एक लोकप्रिय संगल था। यहाँ तक कि अनंत जीवन भी इस खेल में दांव पर लगाया जा सकता था। जानकारों का कहना है कि इस बात के सबूत है कि यह खेल मृत्यु के देवता के खिलाफ खेला जाता था, इसलिए यह खेल किस्मत का भी था। नंबर 6, लोहे का खंजर। पहली नजर में देखने पर यह आयरन ब्लेड खंजर कोई असाधारण खोज नहीं लगती, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किंग टूथ की मृत्यु आयरन एज के शुरू होने के कई शताब्दी पहले ही हो गई थी। उस समय तक यह टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं हुई थी कि खनिज भंडारों से आयरन और स्टील बनाना संभव हो सके। किंग टूथ के समय में दर्ज कुछ लोहे की वस्तुएं उन धातुओं से बनी थी जो सचमुच मेटेराइट के रूप में आकाश से गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि यह खंजर किसी विदेशी राजा का उपहार था, जिसे गिफ्ट फ्रॉम गॉड माना गया। इसके अलावा किंग टूथ की मम्मी की लेयर में एक साइलेंट गोल्डन डैगर भी मिला, जो उनकी दाहिने जांघ पर औपचारिक रूप से रखा गया था। नंबर 7, राजा के अंदरूनी अंगों के लिए एक शानदार विश्राम स्थल। मम्मीकरण की प्रक्रिया के दौरान मिस्र के 100 संरक्षण कार्यकर्ताओं की बड़ी सावधानी से शरीर के फेफड़े, यकृत, आंत और पेट को निकाल लिया। इन अंगों को संरक्षित किया गया, फिर उन्हें कैनोन पिक जार नामक बर्तन में सुरक्षित रखा दिया गया। किंग टूथ के अंगों का अंतिम विश्राम स्थान पूरे मकबरे में सबसे शानदार वस्तुओं में से एक था। कार्टर ने किंग टूथ के कैनोपी जार को एक
अल्बाटर संदूक के अंदर पाया, जो खुद एक भव्य लकड़ी के अंतिम संस्कार मंदिर के भीतर रखा हुआ था और इसे सोने के परत से ढका गया था। कार्टर ने लिखा, द्वार के सामने सबसे सुंदर स्मारक खड़ा था जो मैंने कभी देखा था, इतना प्यारा कि यह आश्चर्य और प्रशंसा से किसी को भी चकित कर दे। जब विशेषज्ञों ने स्वर्ण मंदिर को प्रत्यक्ष रूप से देखा तो उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ मिस्र की 4 मृत्यु देवियों को देखकर, जो युवा फेरो के संरक्षित अंगों की हर तरफ से रक्षा कर रहे थे। देवी आइसिस, नफ्ती, तीन और सेलकेट इनकी प्राकृतिक मुद्राओं में शरीर के अनुरूप फिटिंग ड्रेस के साथ दर्शाया गया, जिसने 1920 के दशक में फ्लैप पर फैशन को भी प्रेरित किया। जानकार कहते हैं कि यह खूबसूरत देवियां अनंत काल तक उनकी अंदरूनी अंगों की रक्षा करती रहेंगी। नंबर 8, तूतखामेन के अंडरगारमेंट्स। किंग तूत के मकबरे में मौजूद हर खजाना सोने से ही नहीं बना था। युवा फेरो का 10 साल के शासनकाल के बाद 19 साल की उम्र में निधन हो गया था। उसे उनके कुछ कपड़ों के साथ दफनाया गया था। मकबरे में पाए गए प्राचीन वस्त्रों में 100 सैंडल, 12 ट्यूनिक्स, 22 सिर ढकने वाले कपड़े, 4 अंगूठे वाले मोजे ताकि उन्हें सैंडल के साथ पहना जा सके, और 145 लंगोटियां शामिल थी। यह लंगोटी बुनी हुई लिनन के त्रिकोणीय आकार के टुकड़े थे, जिन्हें पुरुष और महिला दोनों अंडरवियर के रूप में पहनते थे। इतिहासकारों के अनुसार जहां एक आम मिस्र के लिनन लंगोटी की बुनाई में प्रति इंच 37 से 60 धागे होते थे, वहीं किंग तूत की लंगोट में प्रति इंच 200 धागे थे, जिससे कपड़ा रेशम जैसा कोमलता देता था। नंबर 9, दुपट्टा जिसमें छुपी हुई थी सोने की अंगूठियां। इन कीमती वस्तुओं के साथ एक ऐसी चीज भी थी जो आसानी से देखी जा सकती थी, एक गांठ लगा हुआ लिनन का दुपट्टा। जब पुरातत्विकों ने खोला तो उन्हें उसके अंदर कई सोने की अंगूठियां मिली, लेकिन वे वहां कैसे पहुंची? अन्य सुरागों से कार्टर को यह स्पष्ट हो गया कि किंग तूत की कब्र पूरी तरह से अछूती नहीं थी। कब्र के साथ पहले भी किसी ने छेड़खानी की। कब्र को सील किए जाने के तुरंत बाद चोरों ने सेंध लगाई होगी और सोने के गहने जैसे छोटी छोटी और सबसे कीमती चीजें चुरा ली होगी। जानकार कहते हैं कि अन्य pharaonic कब्र के विपरीत, जिन्हें सदियों से पूरी तरह लूटा गया था, किंग तूत के कब्र को केवल मामूली रूप से लूटा गया था। सोने की अंगूठिया से भरा दुपट्टा इस बात का सबूत था कि चोर शायद इस काम में पकड़े गए हों या गार्डों की डर से अपना माल वहीं छोड़कर भाग गए हों। कब्र को फिर से सील करने के बाद इसे जल्दबाजी में एक बॉक्स में पैक कर दिया गया था, जिसे अगले 3000 सालों तक नहीं खोला गया था। तो ये थी किंग तूत की कब्र से मिलने वाले कुछ अद्भुत खजाने। इन खजानों के न केवल पुरातात्विक दुनिया को हैरान किया, बल्कि ये हमसे यह भी कहते हैं कि इतिहास में हर खोज के साथ एक नया रहस्य खुलता है। हावर्ड कार्टर और उनकी टीम की यह खोज आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्यायों में से एक मानी जाती है। इस रोमांचक यात्रा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐतिहासिक रहस्यों और खजानों पर चर्चा करें तो हमारे साथ जुड़े रहें।